नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन डेली पर। आज का विषय है चांद पर ज़मीन खरीदने के लिए संपर्क करें। जैसा कि आप न्यूज़ में और अखबारों में कई बार पढ़े होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चांद पर या अन्य किसी खगोलीय पिंड पर ज़मीन खरीदा है। चलिए आगे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि चांद पर ज़मीन खरीदना या फिर अन्य ग्रहों पर ज़मीन खरीदना किस तरह से संभव होता है और इसकी प्रक्रिया क्या है। दुनिया की कई नामचीन हस्तियों ने खगोलीय पिंडों पर ज़मीन खरीदी है। हाल ही में भारत के बंगाल के श्रीरामपुर के शौनक दास ने मंगल पर ज़मीन खरीदने का मामला भी सामने आया है। इसके बाद ही खगोलीय पिंडों पर ज़मीन खरीदने का मामला सुर्खियों में है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन सहित दुनिया में कई ऐसी नामचीन हस्तियां हैं जिन्होंने खगोलीय पिंडों पर ज़मीन खरीदी है। हालांकि इसे लेकर कई तरह के सवाल भी अक्सर उठते हैं कि खगोलीय पिंडों पर ज़मीन खरीदने को लेकर वह अंतरिक्ष संधि से चंद्र संधि तक कई नियम कानूनी की अनदेखी करना संभव नहीं। आइए जानते हैं कि क्या खगोलीय पिंडों पर ज़मीन खरीदने की सच्चाई है और ये कितना वैध है। कौन हो सकता है चांद के ज़मीन का मालिक, आइए समझते हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कैलिफोर्निया के डेनिस होप की है, जो अपने आप को चांद का ज़मीन का मालिक बताता है। सन 1980 से लोगों को चांद, मंगल, बुध, शुक्र आदि जैसे कुल 8 ग्रहों तथा उनके ग्रहों पर ज़मीन बेच रहा है। बहुत से वेबसाइट के माध्यम से खगोलीय पिंडों पर ज़मीन बेचा जा रहा है। उसके अनुसार वह सब फ्रॉड है, केवल इसके पास ही चांद पर ज़मीन बेचने का अधिकार है। सन 1980 में इसने एक कंपनी लूनार एम्बेसी के नाम से खोली तथा लगभग 40 साल से चांद तथा अन्य खगोलीय पिंडों पर ये ज़मीन बेच रहा है, जिसकी एक वेबसाइट भी इसने बनाई हुई है, जिसको भी ज़मीन खरीदना है वहाँ पर जाकर खरीद सकता है। अब है कि क्या इसके लिए कोई नियम कानून बनाए गए थे? जी हाँ, 1967 की एक आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से एक नियम बने थे, जिसमें खगोलीय पिंडों पर निजी कंपनियों और लोगों की जगह देशों को मालिकाना हक से रोका गया था, जिसका फायदा उठाकर कई संस्थाएं धड़ल्ले से विभिन्न खगोलीय पिंडों की जमीन बेचकर प्रमाण पत्र जारी कर रही हैं कि कई देशों के भू कानूनों के मुताबिक कि नई खरीदी गई जमीन पर केवल दावा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पर बसना भी संभव है। हालांकि अंतरिक्ष में जो ज़मीनें खरीदी गई हैं उस पर यह संभव नहीं है। फिलहाल इस धंधे को कई कंपनियां चला रही हैं और तथा एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उनके द्वारा जो दावा किया जा रहा है वो गलत है और कानूनी लड़ाई में जुटी हुई हैं। तो इसी का फ़ायदा उठाकर डेनिस होप ने भी चांद और अन्य ग्रहों की ज़मीनों को लोगों को बेचा है और लोग धड़ल्ले से ज़मीनों को खरीद रहे हैं। हालांकि वो भविष्य में उन ज़मीनों पर रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे ये तो समय ही बताएगा। क्या जो ज़मीनें खरीदी गई हैं वो छलावा है, धोखा है, फ्रॉड है? आइए जानते हैं। सवाल यह है कि पृथ्वी के बाहर जो ज़मीन बेची गई है क्या उसका कोई महत्व या वजूद है? इस बारे में यह कहना उचित होगा कि खगोलीय पिंडों पर जो ज़मीन खरीदा गया है वो मात्र एक छलावा है, एक दिखावा है। इनका सिर्फ एक सांकेतिक महत्व है। मंगल हो, चांद हो या फिर कोई और ग्रह, ज़मीन खरीदना तथ्यों और कानूनी पहलुओं के हिसाब से गौर करने पर ये जो होता है ये सेखी बगाड़ने या फिर दिखावा करने जैसा प्रतीत होता है। ग्रहों पर ज़मीन खरीदने के लिए दस्तावेज सांकेतिक है। दुनिया की किसी आधिकारिक संस्था ने अब तक इसे वैधानिक मान्यता नहीं दी है। सिर्फ कुछ लोग हैं जो इनको खरीद और बेच रहे हैं। कई लोग हैं जो ज़मीन चांद पर या अन्य ग्रहों पर खरीद चुके हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो विभिन्न ग्रहों पर ज़मीन खरीद चुके हैं। कई लोग ग्रहों पर मालिकाना हक का दावा कर दुनिया इनके हिस्सों को बेच भी रहे हैं। ये लोग ज़मीन की कीमत लेकर ल्यूनर डीड्स या फिर मार्टियन डीड्स जैसे प्रमाण पत्र भी जारी कर रहे हैं। खरीदने और बेचने के लिए मनाही भी है कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसके विरुद्ध 1984 में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र संधि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रभाव में लाया गया था। इसके अनुसार दूसरे ग्रहों के हिस्से को निजी स्तर पर खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। हालांकि इस संधि को कुल 13 देशों ने ही मान्यता दी है, जिनका अंतरिक्ष कार्यक्रम बहुत ही पीछे था। भारत ने भी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है। यह अंतरिक्ष में जमीन के लिए कानूनी दावा करने को असंभव बनाती है। अर्थात कि भारत इसको नहीं मानता है कि अंतरिक्ष में ज़मीन खरीदा या बेचा जा सकता है। वो भी जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बने हैं उनको मानता है और उसका पालन करने के पक्ष में है। बहुत सारे ऐसी लोग हैं, ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने चांद पर ज़मीन खरीद रखी है। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सी हस्तियां या सितारे हैं जिन्होंने चांद पर ज़मीन खरीदा हुआ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहला नाम आ रहा है शाहरुख खान, हमारे बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान, जिनको उनकी एक ऑस्ट्रेलियन फैन ने ज़मीन खरीद कर
गिफ्ट दिया था चांद पर ज़मीन खरीद के, जिससे वो चर्चा में है। और उसी प्रकार हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज भी चांद पर ज़मीन खरीद चुके हैं, जिससे वो भी चांद या फिर खगोलीय पिंडों पे ज़मीन खरीदने के लिए चर्चा में है। इसी प्रकार हैरिसन फोर्ड हॉलीवुड अभिनेता, उन्होंने भी चांद पर ज़मीन खरीद रखा है। शायद आपको जानकारी ना हो तो कृपया जान लीजिए। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन भी इसके पहले चांद पर ज़मीन खरीद चुके हैं। और इसी प्रकार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने भी चांद पर ज़मीन खरीदा है। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। कृपया वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और भी इसी तरह के मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।